जय माता दी प्यारे भक्तों, क्या आप भी करना चाहते हैं माता रानी के प्राचीन गुफा से दर्शन? जानना चाहते हैं गुफा कब खुलती है, क्या है गुफा के नियम, कैसे मिलती है भक्तों को एंट्री, क्या है गुफा के रहस्य? तो बिल्कुल परफेक्ट वीडियो पे आपने क्लिक किया है। आज की इस वीडियो में आपसे प्राचीन गुफा की संपूर्ण जानकारी साझा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। माता वैष्णो देवी जी की अनुपम कृपा से हर साल आपके लिए हम प्राचीन गुफा की एक वीडियो लेकर आते हैं जिसमें संपूर्ण जानकारी साझा करने की कोशिश करते हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो को पूरा देखते देखते इसे ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालुओं तक शेयर करिएगा ताकि आपके सहयोग से एक सही वीडियो और भक्तों तक पहुँच पाए। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर प्राचीन गुफा का रहस्य क्या है, कहाँ पर है प्राचीन गुफा और कैसे होती है भक्तों को प्राचीन गुफा से दर्शन। आपको बता दें कि माता वैष्णो देवी जी की कहानी या कथा आपने देखा ही होगा। जब माँ भगवती जी का और भैरवनाथ जी का युद्ध हो रहा था तब माता ने भैरव जी का जो है सिर काट दिया और ये उनका पूरा चला गया भैरव घाटी में। उनका पूरा शरीर उसी प्राचीन गुफा के पास रह गया और कहा जाता है कि भक्त उनके शरीर पर चढ़कर ही प्राचीन गुफा से होकर माँ भगवती जी के दर्शनों के लिए जाते हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्राचीन गुफा से श्रद्धालुओं को दर्शन होता है तभी उन्हें माता रानी के सही पिंडियों के दर्शन होते हैं। बहुत से श्रद्धालुओं के मन में ऐसा मिथ भी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। धीरे धीरे पहले भक्तों को दर्शन उसी प्राचीन गुफा से ही होते थे, लेकिन जैसे ही भक्तों की संख्या में इजाफा हुआ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा 2 नए आर्टिफिशियल गुफा का निर्माण किया गया और आज श्रद्धालु उसी गुफा से होकर माता रानी के दर्शन करते हैं। लेकिन साल में एक बार ऐसा दिन आता है जिस दिन प्राचीन गुफा खुलती है और कुछ महीनों तक खुली रहती है, उसके बाद वो गुफा बंद हो जाती है। कहा यह जाता है कि उस गुफा के अंदर 33 करोड़ या 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं और जब आप उस गुफा में एंटर करते हैं तो आपका मन पूरी तरीके से बदल जाता है। आइए जानते हैं आखिर प्राचीन गुफा कहाँ पर है। तो जब आप माता रानी के दर्शनों के लिए जाते हैं और आपको स्वर्ण द्वार का प्यारा सा गुफा दिखता है जहाँ पर ज्योत प्रचलित होती रहती है और कई बार आपने श्रद्धा MH1 चैनल पर अटका आरती में भी उस गुफा को देखा होगा। जिन्होंने गुफा में दर्शन किया होगा उन्हें तो पता होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं किया, जब वो अटका आरती में बैठते हैं और जिस प्रांगण पर आपको बैठाया जाता है उसके सामने जो गुफा होती है उसी को बोलते हैं प्राचीन गुफा, पुरानी गुफा या स्वर्ण द्वार की गुफा। पहले उस गुफा के कह लीजिए पूरे बाहर के एरिया पर जो है मार्बल लगाया गया था। बाद में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा जो है मार्बल को हटाकर वहाँ पर जो है पूरी सोने के परत लगाए गए और तब से उस गुफा को हम स्वर्ण द्वार या स्वर्ण गुफा के नाम से भी जानते हैं। जब माता रानी की आरती हो जाती है, उनकी पूजा हो जाती है, उसके बाद पुजारी जी बाहर आते हैं और उस गुफा का भी पूजा करते हैं, उसकी भी आरती होती है। आपने श्रद्धा MH1 चैनल पर ज़रूर देखा होगा। अब बात करते हैं कि आखिर माता रानी की उस पवित्र पावन प्राचीन गुफा से आपको दर्शन कैसे होते हैं। तो आप माता रानी के दर्शनों के लिए जब जाते हैं उस गुफा से होकर तो आपको बहुत अलग सा महसूस होता है। आप धीरे धीरे अपने कदम को बढ़ाते हैं, बिल्कुल अपने शरीर को बाइंड अप करते हैं और एकदम ऐसे सकरा होकर आप उस गुफा से निकलते हुए चरण गंगा से होते हुए माता रानी के पवित्र पावन 3 पिंडियों के पास पहुँचते हैं और वहाँ माता रानी के आप दर्शन करते हैं। प्राचीन गुफा के दर्शन के लिए आपको जो है वो एक समय का इंतज़ार करना पड़ता है और वो समय है 14 जनवरी मकर संक्रांति। उस दिन विधि विधान पूजा पाठ द्वारा उस गुफा के कपाट को खोला जाता है और सबसे पहले वहाँ के मुख्य पुजारी जी, वहाँ के जो ऑफिसर्स होते हैं जैसे CEO हुए और भी बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, वो उस गुफा से दर्शन करते हैं और उसके बाद भक्तों को दर्शन करने का मौका मिल जाता है। ये गुफा तकरीबन 14 जनवरी से लेके फरवरी के लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक तक खुली रहती है। अब आपने सोचा होगा कि होली तक कई बार हमने कई जगह देखा है, तो ऐसी कोई भी जानकारी ऑफिशियली नहीं है, लेकिन मैं आपको जो जानकारी बता रहा हूँ ये ऑफिशियली बता रहा हूँ क्योंकि पिछले साल श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO थे श्री अंशुल गर्ग जी। उनका एक इंटरव्यू हुआ था और उसमें उन्होंने बताया था कि प्राचीन गुफा का समय 14 जनवरी से लेके यूँ कह लीजिए फरवरी के लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक तक था। तो आप उनकी भी थोड़ी सी क्लिप्स को सुन लीजिए। और यात्री 14 जनवरी से लेकर के आप समझ सकते हैं कि फरवरी अंत तक तकरीबन 1.5 महीने का वो अंतराल रहता है जिसके दौरान यात्रियों को पुरानी गुफा से जाने की अनुमति रहती है। किसी प्रकार का शुल्क इसके लिए चार्ज नहीं किया जाता है, कोई पैकेज नहीं है, ये निःशुल्क सेवा है। तो आपने बड़े ध्यान से इस क्लिप को सुना होगा और अब आपकी जो मिथ है वो दूर हो चुकी होगी क्योंकि कोई CEO अगर इस चीज़ को बता रहा है तो ये चीज़ें सत्य होंगी और सही होंगी। हालांकि आप जब माता रानी के दर्शन करने के लिए इस समय जाते हैं
तो आपको गुफा से दर्शन करने का मौका मिलता है। अब मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको फेक वीडियो से बच के रहना, क्योंकि आज का दौर सोशल मीडिया का है। अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की वीडियो सर्कुलेट होती है, जिस पर किसी प्रकार से किसी को कोई 1% की भी नॉलेज नहीं होती, और जो उनको समझ में आता है वो जानकारी वो डिलीवर करते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए अगर आप प्राचीन गुफा के दर्शन करने के लिए चाह रहे हैं। माता वैष्णो देवी जी की कृपा से आप कैसे प्राचीन गुफा से दर्शन कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले अगर आप प्राचीन गुफा के दर्शन करने का मन बना चुके हैं तो आप हवन पर दुर्लभ दर्शन केंद्र में जाइए और वहाँ एक वर्चुअल कह लीजिए दर्शन कर लीजिए, वर्चुअल यात्रा कर लीजिए। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर प्राचीन गुफा का कैसा रास्ता है और माता रानी के जो है प्राचीन गुफा में कहाँ कहाँ कौन कौन देवी देवता निवास कर रहे हैं। इससे जब आप जाएंगे तो फील कर सकते हैं, तो ये चीज़ ज़रूर करिएगा। इसके साथ साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको वीकेंड और हॉलीडे को अवॉइड करना है अगर आप प्राचीन गुफा से दर्शन करना चाहते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और ऐसा नहीं कि 14 जनवरी के बाद ही आपको प्राचीन गुफा से दर्शन हो जाएगा, आप थोड़ा सा समय लेकर जाइएगा, क्योंकि जैसे ही प्राचीन गुफा खुलता है, जो न्यूज़ चलती है, उसके बाद श्रद्धालुओं का चहल पहल बढ़ने लगता है। तो आप अपना टाइमलाइन सेट कर सकते हैं 20 से 25 जनवरी या फिर फरवरी का टाइम पूरा रख लीजिए, और उस समय भी आप जा सकते हैं, क्योंकि भक्तों की संख्या कम होने लगती है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्राचीन गुफा डेली खुले या फिर जो है इस दिन खुले, वो पूरी तरीके से डिपेंड करता है वहाँ के ऑफिसर्स के ऊपर, वहाँ के ऑर्डर के ऊपर और श्रद्धालु की संख्या के ऊपर कि किस तरीके का संख्या बना है, कैसे ऑर्डर आ रहे हैं उन्हें, और उस अकॉर्डिंग प्राचीन गुफा खुलता है। यूजुअली देखा गया है कि सुबह लगभग 10-11 बजे प्राचीन गुफा खुलता है, जो कि दोपहर के 2-3 बजे तक खुला रहता है। जैसी संख्या होती है उस अकॉर्डिंग सब चीज़ चलता है। और रात में भी ऐसा ही देखा गया है कि रात के तकरीबन 10 से 11 बजे के आसपास प्राचीन गुफा खुलता है और तकरीबन सुबह के 3 बजे तक खुला रहता है। जब संख्या बढ़ने लगती है या फिर ऐसा भी कई बार होता है कि ठंड बहुत ज़्यादा हो जाए, कोई वहाँ पर बेहोश हो जाए या किसी को चक्कर आ जाए या फिर किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो गुफा तुरंत बंद हो जाता है। इस बात का भी विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। माता वैष्णो देवी जी की अनुपम कृपा से 2023, 24 और 25 में हमें माता रानी के प्राचीन गुफा से दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो हम अपने दर्शन का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले 2023 में हमारे साथ ऐसा हुआ कि उस समय स्काई वॉक नहीं था, तो गेट नंबर 5 से एंट्री मिल रही थी और लाइन दुर्लभ दर्शन केंद्र तक पहुंच गया था। हमने तो होप खो दिया था कि हमें प्राचीन गुफा से दर्शन होगा, लेकिन माता रानी की कृपा रही और हमें 5 नंबर का कहीं से पास मिल गया, तो हमें दर्शन करने का मौका मिल गया। अब 5 नंबर का पास उन्हें ही मिलता है जिनका कोई रिलेटिव आर्मी में है या फिर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आर्मी में हैं या कह लीजिए पुलिस वगैरह में है, तो वो 5 नंबर से जो है वो ले सकते हैं पास वगैरह। उसके बाद 2024 में हमारे साथ एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा। माता रानी की कृपा से हम गए और हमने तो होप खो दिया था, लेकिन माता रानी के दर्शन हमें प्राचीन गुफा से हो पाए थे। 2025 का एक्सपीरियंस और अलग था। हमने सोचा कि हमें 5 नंबर के पास तो मिल ही चुके हैं और हमें तो दर्शन हो ही जाएगा। हमारे अंदर अहंकार आ गया था और उसी अहंकार को ख़त्म किया माता रानी ने। हम 5 नंबर से एंट्री तो कर लिए, लेकिन जैसे हमारा समय आया प्राचीन गुफा बंद हो गया, क्योंकि वहाँ पर कोई बेहोश हो गया था। अब हम तो बहुत ज़्यादा निराश हो गए, लेकिन हमने आस नहीं छोड़ी और माता रानी से हाथ जोड़कर उसी क्षण प्रार्थना किया, उनसे विनती की और अगले दिन हम स्काई वॉक से एंट्री किए। माता रानी की कृपा से हमें प्राचीन गुफा के दर्शन प्राप्त हो गए और हम अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी महसूस करने लगे। इसीलिए आप अपने अंदर अहंकार कभी भी नहीं लेके आइएगा। अब श्रद्धालु ये जानना चाहते हैं कि किस तरह का और अलग एक्सपीरियंस होता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे पता चलेगा कि प्राचीन गुफा खुल गया है। देखिए, जब आप माता रानी के दर्शन करने जाते हैं इस डेट में 14 जनवरी से लेके मार्च के फर्स्ट वीक या फरवरी के लास्ट वीक तक, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको रात के 10 बजे के आसपास 5 नंबर के पास खड़े होना है और वहाँ से देखना है। जब वहाँ पर एक स्टिक या डंडा लगाया जाएगा तब समझ लीजिएगा प्राचीन गुफा खुल चुका है। जब वो भक्तों को रोक देते हैं तब आप जाओ है लाइन में जाके लग सकते हैं। दूसरा अहम चीज़, जब आप माता रानी के प्राचीन गुफा से दर्शन करने जाएंगे तो ध्यान रखिएगा कि आपकी एंट्री ऐसे नहीं होगी गुफा के साइड से, आप बैक साइड से जाएंगे।
आपको याद होगा जब आप नारियल प्रांगण में अटका आरती में शामिल होते हैं और आपको दर्शन करने का मौका मिलता है आरती के दौरान, तो आपको पीछे से निकाला जाता है। वैसे आपको बैक से निकाला जाएगा और आगे जाके वहाँ पर आपकी चेकिंग होगी। लगभग 3 जगह आपकी चेकिंग होगी। एक तो आपका 5 नंबर के पास, फिर आप आगे बढ़ेंगे तो जब आप एंट्री करेंगे वहाँ, फिर गुफा के पास 3 जगह चेकिंग होगी। और गुफा के अंदर 3 ऑफिसर्स रहेंगे जो आपको डायरेक्ट करेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे कैसे आपको आगे नीचे झुक के चलना है। ऊपर जो माता की घंटी होगी वो भी ऊपर कर दी जाएगी, उसको जो है बांध दिया जाएगा ताकि कोई व्यक्ति उससे टकराए नहीं। कोशिश ये भी करिएगा, कई लोग ये करते हैं और आपको ये नहीं करना है कि वहाँ जो फूल लगे रहते हैं उसको लोग लेके आते हैं, ऐसा नहीं करिएगा। वो फूल वहाँ पर लगाए जाते हैं और वो फूल वहीं पर रहने दीजिएगा। तो ये कुछ आपके लिए प्रो टिप रहेंगे। और जब आप एंटर करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को बाइंड करके ऐसे एंट्री करना है, आपको जाना है, धीरे धीरे झुकते झुकते आप नीचे जाएंगे। जब आप एंटर करेंगे तो बैंड होते हुए ऐसे आपको ऐसे निकलना है और नीचे चरण गंगा का स्पर्श होता रहेगा, मन पूरी तरीके से शांत होता रहेगा। और फिर आगे बढ़ के आप निकलेंगे बाहर और सीढ़ी चढ़ेंगे, माता रानी की पिंडियों के दर्शन करेंगे और फिर उधर से आप बैक हो जाएंगे। तो ऐसे आप जो है वो प्राचीन गुफा के पूरी तरीके से दर्शन करते हैं और इन बातों का आपको ध्यान रखना है। याद ये रखिएगा कि आपकी अगर भावना सच्ची है तो आपको प्राचीन गुफा से दर्शन अवश्य होगा। माता रानी की कृपा से हर भक्तों को प्राचीन गुफा से दर्शन हो ही जाता है। और इस समय मुझे लगता है 2026 में जब प्राचीन गुफा खुलेगी 14 जनवरी को, तो आपको दर्शन ज़रूर होगा, क्योंकि काफ़ी ट्रेनें कैंसिल हैं और हो सकता है कि कई जो है यात्री यात्रा करने ना जा पाएँ, तो प्राचीन गुफा के दर्शनार्थी वो बन सकते हैं। तो आपके लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी, अगर आप आगे जानना चाहते थे और जाना चाहते थे प्राचीन गुफा से, तो आप जा सकते हैं। बस एक बात अपने दिमाग में यहाँ पर और यहाँ पर बैठा लीजिएगा, वो ये है कि देखिए, आप अपने अंदर सच्ची श्रद्धा, आस्था और विश्वास लेकर जाइएगा। ये मत सोचिएगा कि प्राचीन गुफा से दर्शन होगा तभी दर्शन सफल होगा या हमें तो करना ही है। जिद नहीं, सच्ची प्रेम, विश्वास और आस्था माता रानी के प्रति आपके अंदर होनी चाहिए। और जब आप इससे जाएंगे, मैं यकीन बता रहा हूँ आपको प्राचीन गुफा से दर्शन ज़रूर होगा। अगर भरोसा नहीं है तो कुछ सैटरडे पॉडकास्ट सुन लीजिएगा जनवरी के मंथ की, जो कई भक्तों ने मुझसे शेयर किया था पहले के टाइम में। आने वाले टाइम में पॉडकास्ट के अलग अलग पार्ट्स भी आ रहे हैं, तो उसे देखना ना भूलिएगा। तो इस समय की जो जानकारी थी वो सब हम शेयर कर रहे थे आपसे। हालांकि मैंने एक प्रैक्टिकल वीडियो प्राचीन गुफा की ऑलरेडी बना रखी, जिसमें मैंने पूरा गाइड किया है कि आपको कहाँ कहाँ कैसे रुकना है, कितना वेट करना है, प्राचीन गुफा के स्टिक कहाँ पर लगेंगे, एंट्री किधर से करनी है, क्या क्या और प्रो टिप रहेंगे, उसे देखिएगा। और पिछले साल जनवरी की डिजिटल यात्रा देख लेंगे तो वहाँ पर भी आपको पता चल जाएगा। तो कुछ वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको सच में गुफा से दर्शन करना और प्रैक्टिकल नॉलेज लेना है, यहाँ तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, लेकिन अगर प्रैक्टिकल जानकारी चाहिए तो वीडियो को देख लीजिएगा। आपको माता रानी जी की कृपा से प्राचीन गुफा से दर्शन ज़रूर होंगे। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि ये वीडियो आपके हेल्पफुल होगा, आप इसे देख रहे होंगे और खुश हो रहे होंगे। अपना फीडबैक देना कमेंट में ना भूलिएगा, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। और नए सेटअप के साथ, नए क्लॉथ्स के साथ अब आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेगी। आप सबका प्यार हमें मिलता है, बड़ी खुशी होती है। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। माँ भगवती जी आप सबको खुश रखें, माता रानी जी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी।